नमस्कार। सरेआम में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता रंजन। सरेआम में हम उठाते हैं वो मुद्दे जिनकी वजह से आप दहशत के इस साए में जीते हैं। चर्चा करते हैं उन मसलों पर जो आपको हर वक्त डर का एहसास कराते हैं। जानेंगे कि ऐसे अपराधों को रोकने में कानून व्यवस्था अक्सर फेल क्यों हो जाती है। आज हमारे साथ हैं अख्तर अली फारूकी, जो दिल्ली पुलिस में उपायुक्त के पद पर रह चुके हैं, और है हमारे साथ जानी मानी वकील मीनाक्षी लेखी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज चर्चा ऐसे मुद्दे पर जिसका खौफ हमारे समाज पर इन दिनों काफी छाया हुआ है। माता पिता अपने बच्चों को घर से बाहर भेजने से डरते हैं क्योंकि आए दिन बच्चे सरेआम अगवा कर लिए जाते हैं। आखिर क्यों घटती हैं ये घटनाएं? क्यों बेबस है हमारी कानून व्यवस्था ऐसी घटनाओं को रोकने में? इसी मुद्दे पर शामिल होने के लिए मौजूद है हमारी जनता, जो पुलिस और कानून के विशेषज्ञ से सवाल पूछना चाहती है। लेकिन पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। पुलिस की नाकामी की इससे बड़ी मिसाल क्या होगी कि पलवल के एक व्यवसायी का बेटा 2.5 साल पहले अपने घर से अगवा हुआ। पुलिस उसे आज तक ढूंढ निकालने में असफल रही है। पलवल के रहने वाले इस परिवार को 28 अप्रैल 2003 का दिन भुलाए नहीं भूलता। दरअसल उस दिन बिजली सामान व्यापारी प्रवीण गर्ग का छोटा बेटा नमन खेलते हुए उनकी दुकान पर जा रहा था, जो घर से कुछ कदम की दूरी पर थी। 3.5 वर्षीय नमन घर से निकला तो जरूर, पर दुकान नहीं पहुंचा। नमन की तलाश शुरू हुई, पर उसका कुछ पता नहीं चला। 25 दिन बाद दुकान के बाहर एक चिट्ठी मिली। हम जब दुकान से वापस अपने घर आए तब मालूम हुआ कि वो कहीं भी नहीं है। फिर हमने बहुत ढूंढा उसको, घर में ढूंढा, बाहर ढूंढा, FIR लॉन्च कराई, लेकिन उसका कहीं पता नहीं लगा। असली पता तब लगा कि जब 20-25 दिन के बाद हमको एक लेटर मिला अपनी दुकान के बाहर सुबह। उस लेटर में लिखा हुआ था कि आपका बच्चा हमारे पास है, सुरक्षित है, बच्चा चाहते हो तो पैसे का इंतजाम कर लो। पैसा नहीं देने का क्या तेरे को? नमन के घर वालों ने अपहरणकर्ताओं की हर शर्त को माना और चिट्ठी के अनुसार घर के बाहर दीवार पर निशान लगा पैसे देने की सहमति भी जताई। 10 लाख रुपए की डिमांड उन्होंने की थी कि 10 लाख रुपए का इंतजाम आप कर लीजिए। हमने पैसे का इंतजाम भी किया, लेकिन उसके बाद उनका दूसरा कोई न फोन आया, न उन्होंने कोई मैसेज भेजा, कोई कॉन्टेक्ट उन्होंने नहीं किया। रुपए देने की सहमति के बावजूद अपहरणकर्ताओं ने नमन के परिवारजनों से आज तक कोई संपर्क स्थापित नहीं किया है। नमन तो नहीं मिला, पर परदादा को इतना गहरा सदमा लगा कि वो दिमागी संतुलन खो बैठे। और नमन की मां पूनम गर्ग को नमन के बिना घर खाने को दौड़ता है। बस उसके लिए ही रोना आता रहता है हर समय। इतनी कमी महसूस होती है उसकी, हमको बस बता नहीं सकते। बिल्कुल घर खाली लगता है। ये मामला थाने में दर्ज तो हुआ, छानबीन भी हुई, लेकिन समय बीतने के साथ ही कई मामलों की तरह पुलिस ने इसे भी ठंडे बस्ते में डाल दिया। नमन को अगवा हुए लगभग 2.5 साल बीत चुका है, पर अब तक हरियाणा पुलिस नमन और उसके अपहरणकर्ता दोनों का सुराग लगाने में नाकाम रही है। इसके बावजूद नमन के घर वालों को आस है कि नमन एक दिन घर जरूर वापस आएगा। सरेआम के लिए उमेश गुप्ता, जनमत, पलवल। फारूकी साहब, आपने देखा ये रिपोर्ट। मीनाक्षी जी, आपने भी। आपसे पहले सवाल जवाब करें इससे पहले हम बता दें कि प्रवीण गर्ग और पूनम गर्ग, जो कि नमन के माता पिता हैं, ये हमारे साथ हैं। आप शायद कोई सवाल पूछना चाहेंगे हमारे गेस्ट से। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ फारूकी साहब से कि अक्सर ऐसा क्यों होता है कि किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति का जब बच्चा उठे तो सारा प्रशासन दौड़ लगा देता है, लेकिन जब किसी आम आदमी के साथ घटना होती है तो उसको बहुत हल्के से लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? हमारे कहने के बावजूद ना डॉग स्क्वाड आई, ना कोई फिंगरप्रिंट वाले आए, ना वो लेटर का कोई कुछ हुआ। बहुत हल्के से उन्होंने महीने 2 महीने में सब निपटा दिया। तो ऐसा क्यों होता है? असल में आप जो जानना चाहते हैं मैं उसी पर बात करूंगा। ये आप ही कह रहे हैं कि एक आदमी महत्वपूर्ण है, ये आप ही कह रहे हैं कि एक आम आदमी है। सिटीजन्स जितने हैं मुल्क के, हमें अपनी सोच में बदलाव लाना होगा। सिटीजन्स जितने हैं, पुलिस पर उनका हक, गवर्नमेंट के ऊपर उनका हक बराबर है। तो जब तक हम अपनी इस सोच को नहीं बदलेंगे, तो जैसा आप सोचते हैं उसी तरह से एक सिपाही सोचता है, उसी तरह से कमिश्नर ऑफ पुलिस सोचता है। तो इस सोच को बदलना होगा, वरना बात वही है कि वो सिर्फ इसलिए उस पर तवज्जो दी जाती है कि वो महत्वपूर्ण है, उसके पास पैसा है, पावर है, वो फौरन
लोगों को कांटेक्ट कर सकता है, उसकी पहुंच है। फारूकी साहब, इनका कहना है कि अगर कोई बच्चा अगवा होता जो कि एक बहुत बड़ी शख्सियत का होता तो 2.5 साल इंतजार नहीं करना पड़ता, क्योंकि उनके पास पार है, पैसा है, जैसा आपने कहा, तो ज़रूर वो उसका इस्तेमाल करते और बच्चा शायद वापस आ भी जाता। तभी ये आम महसूस करते हैं अपने आप को, क्योंकि शायद इन्होंने 10 लाख का इंतजाम किया, जैसा कि आपने रिपोर्ट में भी देखा, लेकिन शायद पुलिस से इन्हें इतनी मदद नहीं मिली कि इनका बच्चा घर वापस लौट पाया। ये सच्चाई हो सकती है, जो ये कह रहे हैं बिल्कुल सच्चाई हो सकती है। तो आप मुझसे इस पर क्या जानना चाहते हैं? सच्चाई, खुली हुई सच्चाई है। आप मीनाक्षी जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? मैं भी इस बारे में क्या कह सकती हूँ, क्योंकि माँ बाप बैठे हैं जिनका बच्चा खोया है, और जाहिर सी बात है अपसेट भी होंगे जिनका बच्चा उनके पास नहीं पहुँचा। और इस तरीके से जैसे ये आम व्यक्ति की बात करें, हम भी अपने आप को उन आम व्यक्तियों में ही गिनते हैं कि जो हादसा इनके साथ हुआ है, कल को मेरे साथ, फारूकी साहब के साथ, यहाँ बैठे बाकी किसी भी व्यक्ति के साथ यह हादसा हो सकता है। और आगे हमारे बच्चे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, इस पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। वैसे गर्ग साहब को पुलिस ने कितना सपोर्ट किया जब ये FIR इन्होंने दर्ज कराया, कितनी मदद मिली इन्हें पुलिस से, इसके बारे में हम जानेंगे, लेकिन पहले देखते हैं रिपोर्ट। डॉक्टर को भगवान के दर्जे से नवाजा जाता है, लेकिन इटावा के एक डॉक्टर ने इस दर्जे की धज्जियां उड़ा दी। वो डॉक्टर नशे के आदी लोगों के दूषित खून को सस्ते में खरीदता और उसे फिर अच्छा खून बताकर बेच डालता। सरेआम की टीम ने इस मामले की पड़ताल की। देखते हैं हमारे संवाददाता नीरज मेहरे की खास रिपोर्ट। इटावा के इस क्लिनिक की असलियत जानकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। यहाँ के डॉक्टर साहब एक ऐसे पेशे से भी जुड़े हैं जो किसी की भी जान ले ले। मरीजों के अलावा इनके क्लिनिक पर स्मैक के आदी हो चुके लोग भी आते हैं। डॉक्टर साहब इनका खून बहुत ही सस्ते में खरीदकर दूसरे मरीजों को बेचकर मोटी कमाई कर रहे हैं। वो हमारे जो प्रतिबंधी हैं, पैथोलॉजी काम करते हैं, वो लोग हैं। इटावा के ही रहने वाले आनंद की ये हालत उसकी मौत के ठीक पहले की है। नशे का आदी 25 साल का आनंद स्मैक खरीदने के लिए पैसे की जरूरत पड़ने पर कई बार इस क्लिनिक में खून बेच चुका है। आनंद से हमारी बात उसकी मौत से पहले हुई थी। आशीर्वाद वालों को मैंने ब्लड भेजा अपना, उन्होंने मुझे बहला के और बुला लेते थे घर से, जब भी जरूरत होती थी 2 या 3 हमारे ग्रुप निकाल लेते थे। इसी कारण मेरी तबीयत ये खराब हुई है, और इसका सब कारण आशीर्वाद पैथोलॉजी वाले हैं। आनंद का भाई विवेक भी नशे के सामान खरीदने के लिए पैसे की कमी पड़ने पर इसी क्लिनिक के चक्कर लगाता है। ब्लड निकलवाने के लिए हम 2 भाई हैं, मतलब दोनों ही स्मैक का नशा करते हैं। यहाँ इसलिए हमें पैसे मिलते हैं। अगर इनकी जरूरत होती तो 150 मिल जाते, नहीं तो 100 रुपए, 125 रुपए। आनंद और विवेक के अलावा इस इलाके के ज्यादातर नौजवानों के लिए यह क्लिनिक खून के एवज में पैसे उपलब्ध करवाता है। सरेआम के लिए इटावा से नीरज मेहरे, जनमत। इस स्टोरी से पहले हमारी बात हो रही थी अपहरण के मुद्दे पर, उस पर हम वापस लौटेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद सरेआम जारी रहेगा।